नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 10 बजे रात तक ही आतिशबाजी की अनुमति। रांची में पटाखों की कीमत में 25% तक बढ़ोतरी। 65 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। राजधानी रांची में पटाखों का कारोबार हर साल के मुकाबले इस साल 25% तक बढ़ा है। जिला प्रशासन की ओर से पूरे राजधानी के 5 विभिन्न इलाकों में पटाखा बाजार लगाया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग हर मोहल्ला में छोटी बड़ी दुकानें लगी हैं। देर रात तक लगभग 65 करोड़ रुपए के पटाखे का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इस साल ग्रीन पटाखों का खूब बाजार चल रहा है। ग्रीन पटाखों की रेंज हर उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रदूषण की कम संभावना को देखते हुए ऐसे पटाखों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। झारखंड में जीपीएस से लैस होगी 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस। राज्य में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंस जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 108 सेवा प्रदाता एजेंसी EMRIGSHS को इस बाबत निर्देश जारी किया है। उन्होंने एजेंसी को एम्बुलेंसों में जीपीएस जीआईएस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जीपीएस जीआईएस से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद मिलती है। जीपीएस का इस्तेमाल लोकेशन का पता करने में होता है। यही नहीं, 108 एम्बुलेंस में कार्यरत चालक और हेल्पर अब ड्रेस में होंगे ताकि उनकी पहचान की जा सके। अपर मुख्य सचिव ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि सभी एम्बुलेंस सदैव स्वच्छ व साफ सुथरी रखी जाए। एम्बुलेंस में कोई भी छोटी से छोटी त्रुटि का पता चले तो अविलंब दुरुस्त कराई जाए। रांची में लगभग 40 जगहों पर काली पूजा। सोमवार से भक्त कर सकेंगे दर्शन। डोरंडा इलाके के ट्रैफिक रूट में हुआ बदलाव। दीपावली के साथ साथ रांची में काली पूजा की भी धूम है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगभग 40 जगहों पर काली पूजा हो रही है। आज मध्यरात्रि में काली मां की पूजा अर्चना होगी। इसके बाद सोमवार से पट आमजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। कई पूजा पंडालों में बच्चों के लिए झूले सहित कई मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था भी की गई है। काली पूजा पंडाल देखने वालों के लिए डोरंडा, चुटिया और सर्कुलर रोड के पूजा पंडाल सबसे अलग हैं। दीपावली के साथ साथ रांची में काली पूजा की भी धूम है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगभग 40 जगहों पर काली पूजा हो रही है। आज मध्यरात्रि में काली मां की पूजा अर्चना होगी। इसके बाद सोमवार से पट आमजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। ट्रेनों में सुरक्षा को सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। रेलवे बोर्ड ने तकनीक की मदद से रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल संरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एक अहम फैसले के तहत 5000 ट्रेन इंजन के बाहर और कैबिन के अलावा 54,000 कोच में सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित कैमरों से ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बढ़ती ट्रेन दुर्घटनाओं की रोकथाम में सीसीटीवी कैमरे मददगार साबित होंगे। आंध्र प्रदेश की रेल दुर्घटना लाल सिग्नल के कारण हुई। इसे देखते हुए रेलवे ने सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया है। एक अन्य फैसले में रेलवे बोर्ड ने 54,000 कोच में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया है। इसमें प्रत्येक कोच में प्रवेश निकास सहित 8 कैमरे लगेंगे। प्रीमियम ट्रेनें राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो व वंदे भारत ट्रेन में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। योजना का विस्तार करते हुए रेलवे मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों व लोको ट्रेनों में सीसीटीवी लगाने जा रही है। 24 को जिलों में मशाल जुलूस निकालेंगे शिक्षक। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक 24 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेंगे। शिक्षक स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा पिछले दिनों प्रोन्नति को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश का विरोध कर रहे हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रावधान के अनुरूप नहीं है। राज्य भर में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, पर पदाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। फायर ब्रिगेड को मुस्तैद रहने का निर्देश। दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। धुरवा, डोरंडा, आड्रे हाउस तथा पिस्का मोड़ फायर ब्रिगेड दस्ता को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखे की दुकान लगाई गई है। इसको लेकर थाना को भी अलर्ट किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी व पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है। रैपिड एक्शन पुलिस को संवेदनशील इलाकों व धार्मिक स्थलों पर तैनात किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे।
दिवाली पर दिखेगा ठिठुरन का असर, छठ पूजा पर पहनने पड़ेंगे गर्म कपड़े, 17 के बाद गिरेगा तापमान। राजधानी रांची में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों ने जहां गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, वहीं बाजार में भी गर्म कपड़ों की दुकानें सजने लगी हैं। अब की बार झारखंड में दिवाली और छठ पर्व के मौके पर लोगों को रात में ठिठुरन का असर देखने को मिल रहा है। खासकर छठ पूजा के दिन लोगों को अर्घ्य देने के लिए गर्म कपड़े पहनकर ही जाना होगा। पूरे राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड में 15 को सेमीफाइनल। विश्व कप में शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 नवंबर को मुंबई में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। शनिवार को इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान बाहर हो गया है। शहर के 39 प्रमुख स्थानों पर रहेगी जवानों की तैनाती। रांची में दिवाली और काली पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के 39 प्रमुख स्थानों पर कनीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ जवानों की तैनाती रहेगी। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक, एजी मोड़, हिनू चौक, बिरसा चौक, हटिया रेलवे स्टेशन, अरगोड़ा और कडरू चौक, कटहल मोड़, रातू रोड, न्यू मार्केट, चर्च रोड, करबला चौक, मिशन चौक, थड़पखना चौक, बूटी मोड़, काके रोड में चांदनी चौक, पिस्का मोड़ से तिलता चौक, बूटी मोड़ से कांटा टोली, बहु बाजार, रांची रेलवे स्टेशन, लोहाडीह, कचहरी चौक से लालपुर और कोकर चौक, मेन रोड में पुरुलिया रोड, करमटोली चौक से चिरौंदी साइंस सिटी तक के लिए बाइक दस्ता की तैनाती की गई है। वहीं शहर में 19 काली पूजा समिति के पंडाल में भी कनीय पुलिस पदाधिकारी के अलावा पुरुष एवं महिला लाठी बल की तैनाती की गई है। पटाखा छोड़ते समय कॉटन के कपड़े पहने। दिवाली में पटाखा छोड़ते समय नायलॉन, लाइकर, सॉटन और सिल्क पहनने से परहेज करें। बच्चों को इन मटेरियल के कपड़े नहीं पहनाएं। फैशन डिजाइनर सारिका ने बताया कि पटाखे छोड़ते समय हमेशा कॉटन बेस्ड कपड़े पहने। आप इस समय कॉटन, रेयॉन, खादी और खादी कॉटन ट्राई कर सकते हैं। दिवाली में पटाखा छोड़ते समय और दिए जलाते समय हमेशा बॉडी से सटे कपड़े पहने। कोशिश करें कि आपके कपड़े फ्लोर लेंथ के और फैले हुए ना हो। यदि आप साड़ी पहन रही हैं तो इसे बेहतर तरीके से टाई करें, खुला आंचल नहीं लें। फोटो वायरल की धमकी दे युवती से 2 लाख की ठगी। साइबर अपराधियों ने रांची के चुटिया इलाके की रहने वाली एक युवती को ब्लैकमेल कर 2 लाख से ज्यादा रकम की ठगी कर ली। इस संबंध में युवती ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 3 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसे नौकरी का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद युवती ने नौकरी के एवज में ठगों द्वारा दिए गए अलग अलग अकाउंट में 2,08,000 रुपए ट्रांसफर किए। युवती को जब नौकरी नहीं लगी तब उसने ठगों पर पैसा वापस करने का दबाव बनाया। तब ठगों ने उसके सामने शर्त रखी कि जब तक वह उसे अपना नग्न फोटो नहीं देती है तब तक वह उसे पैसा वापस नहीं करेगा। इसी क्रम में ठग ने उसे धमकी दी कि अगर वह फोटो नहीं देती है तो उसके परिवार वाले को वह मार डालेगा। उसका अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। इसके बाद 10 नवंबर को युवती चुटिया थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। 104 हेल्थ हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार का आदेश। राज्य के लोगों को 104 हेल्थ हेल्पलाइन का आधिकारिक लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। सचिव के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निर्देशक आलोक त्रिवेदी ने सभी सिविल सर्जन एवं जिला नोडल पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। अभियान निर्देशक ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों, कार्यालयों, पीडीएस दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन आदि में पोस्टर के माध्यम से 104 हेल्थ हेल्पलाइन की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जन समुदाय में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ऑडियो जिंगल्स तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। जिन जिलों में 104 की गतिविधि कम है वहां एफएम के साथ साथ जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से समन्वय बनाकर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। पीएम के कार्यक्रम के लिए 2 अधिकारी बने प्रभारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुंटी में कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। अपर पुलिस महानिर्देशक अभियान संजय आनंद राव लाठकर और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को प्रधानमंत्री के 15 नवंबर के कार्यक्रम को देखते हुए प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश से कैबिनेट सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी ओर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह रविवार को प्रोजेक्ट भवन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिवों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। खुशी से मनाए दिवाली, प्रशासन बोला हम मुस्तैद। प्रकाश पर्व उल्लास से मन सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। त्योहार में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़े, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैयार किया गया है। दिवाली में आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल और डॉक्टरों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए पटाखा छोड़ने का समय तय किया गया है और पटाखों की ध्वनि के लिए भी सीमा तय कर दी गई है। बार काउंसिल ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। झारखंड राज्य बार काउंसिल ने युवा वकीलों को प्रोत्साहन राशि और वकीलों की पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के मामले पर सरकार से जल्द निर्णय लेने को कहा है। काउंसिल ने कहा है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। बार काउंसिल ने युवा वकीलों को प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करने और पेंशन योजना की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का प्रस्ताव सरकार को 2 साल पहले ही दिया है। सरकार ने बार काउंसिल से वकीलों के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं और इसके लिए कितनी राशि की जरूरत हो सकती है, इसका प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद बार काउंसिल ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था। चुनाव याचिका पर आयुक्त 8 सप्ताह में ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि आयुक्त सिमडेगा जिला परिषद की उपाध्यक्ष सोनी कुमारी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका को 8 सप्ताह में निष्पादित करे। इस आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। इस मामले में सैमरोम पाल टोपनो की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ने सिमडेगा जिला परिषद के उपाध्यक्ष सोनी कुमारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त के यहां याचिका दाखिल की है। इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मामले के जल्द निष्पादन के लिए आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। जेपीएससी नियुक्ति के एक मामले में फैसला जल्द। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े 7 मामलों के 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया जा सका है। सभी मामले लंबित हैं। हालांकि इनमें से एक जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद 66 वर्ष से जुड़े 13,56,000 रुपए के ओएमआर स्कैनर मशीन घोटाला मामले पर जल्द फैसला आने की संभावना है। इस मामले में सीबीआई की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 25 गवाहों में से 17 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है। गवाही पूरी होने के बाद मामले में ट्रायल फेस कर रहे 4 आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा। मामले में दिलीप कुमार प्रसाद, दिल्ली के कारोबारी सुरेंद्र कुमार जैन, सुधीर जैन और उसकी कंपनी मैसर्स एसपीएस इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट फर्म ट्रायल फेस कर रही है। सरकारी जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव ने की कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने लिया एक्शन। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता योगेंद्र साव द्वारा हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित 50 डिसिमल जमीन की कराई जा रही घेराबंदी को जिला प्रशासन ने रोक दिया है। यह जमीन विधायक अंबा के हजारीबाग स्थित घर के पास है। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जमीन खास महाल की है। इस सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हजारीबाग जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अपर समाहर्ता को सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि बड़ा बाजार थाने के मौजा कैंटोनमेंट की 50 डिसिमल जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल जांच के क्रम में बताया गया कि बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है। जमीन खास महाल प्रकृति की है। इसे मोहम्मद एहसान पिता स्वर्गीय सामुएल को लीज पर दिया गया था। लीज का नवीकरण 31 मार्च 2008 तक किया गया था। इसके बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया है। इस जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते हैं।
फिलहाल यह सरकार की संपत्ति है। राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने 11 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया है। दिवाली काली पूजा की वजह से रांची में नया रोड मैप तैयार। 12 और 14 नवंबर को विशेष रूट से जाएंगे वाहन। त्योहारी मौसम में जहां उत्साह व उमंग का माहौल कायम है, वहीं दूसरी ओर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। दीपावली व काली पूजा के मद्देनजर 12 से 14 नवंबर तक विशेष ट्रैफिक रूट तैयार किए गए हैं, जिसमें हीनू की ओर से आने वाले वाहनों के लिए, नामकुम से हीनू की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अनुसार हीनू की ओर से आने वाले वाहन चालकों को एजी मोड़, मेकान चौक, अंबेडकर चौक, कमांडेंट आवास, राजा रानी कोठी, 56 सेट होते हुए नामकुम जाना होगा। वहीं नामकुम से हीनू की ओर आने वाले वाहन चालकों को 56 सेट कटिंग, राजा रानी कोठी, कमांडेंट आवास, अंबेडकर चौक, मेकान चौक, एजी मोड़, हीनू चौक तक डायवर्जन का सहारा लेना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर वासियों से इन मैप का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।